थैंक यू भोजी। एक और डायोड सर्किट का केस यहाँ पे देखते हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सिमिलर सिचुएशंस। इट सेज एज पर द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू बैटरी वी नीड टू चेक। सो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो बैटरी का पॉजिटिव नीचे है, नेगेटिव ऊपर है। सो on this side D3 is having P connections, D2 is having N and D1 is having P connection. So D2 will be reverse biased and D1 and D3 will be forward biased. So यहाँ पे we can say diodes D1 और D3 जो होंगे ये फॉरवर्ड बायस्ड होंगे और यहाँ पे D2 हमारा रिवर्स बायस्ड होगा। तो D2 वाली ब्रांच को हम हटा देते हैं क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इफ नथिंग इज गिवन विल कंसीडर डायोड्स एज आइडियल। सो हियर इट इज 6 ohm, here it is 10 ohm and another 16 ohm is connected over here क्योंकि 10 और 6 सीरीज में है। फिर यहाँ पे ये 2 ohm रेजिस्टेंस है and we are having a battery of 10 volt. So this is the simplified circuit. अब ध्यान से देखें जो करंट यहाँ फ्लो होगी 2 से 16 और 16 ये पैरेलल में है तो this will be 8 ohm. So 8 और 2 हो जाएगा 10। तो फाइनल सर्किट हमारा ये बचा है। There will be a single 10 ohm equivalent resistance across 10 volt battery. So battery current आप directly लिख सकते हैं 10 by 10 equals to 1 ampere. That's the answer for this problem. So pretty straightforward, within seconds आप कर सकते हैं। मैंने तो समझाते हुए कि आप orally देखेंगे 10 ohm resistance आया था तो current 1 ampere directly you can mark and proceed. Thank you Boji. Here we'll be talking about cutoff voltage in the circuit जहाँ पे 2 diodes हैं और 3 resistances given है। और क्वेश्चन में पूछा गया इफ द कट ऑफ वोल्टेज ऑफ डायोड शोन इन फॉरवर्ड बायस इज 0.6 वोल्ट। इसका मीनिंग सीधा सा जो हम पहले भी कर चुके हैं, 0.6 वोल्ट से कम अगर वोल्टेज डायोड के अक्रॉस है तो कट ऑफ हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। फॉरवर्ड बायस होने के लिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0.6 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए और 0.6 वोल्ट से ज्यादा होने पे भी 0.6 वोल्ट विल बी द वोल्टेज मेंटेन अक्रॉस दिस डायोड। सो अगर इस बैटरी का प्लस माइनस साइन देखें तो D1 फॉरवर्ड बायस होगा, आपको दिख रहा है D2 इज रिवर्स बायस। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं एज D2 इज रिवर्स बायस। Modified circuit would be this. Here it is 60 ohm and there is a diode D1 connected here, this plus minus, and here this 60 ohm will be across open circuit so will not be used, and here it is a battery of 1 volt and a 40 ohm resistance. Now in this case अगर हम current की बात करते हैं then the current flowing in this situation would be, अगर हम यहाँ करंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो सी व्हाट वैल्यू ऑफ करंट वी आर चेकिंग। दिस इज अ 0.6 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप। तो करंट 1 वोल्ट है, 0.6 ड्रॉप है तो करंट कैन बी डायरेक्टली रिटन एज 1 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस एंड लूप इज 100 ohms. सो द वैल्यू ऑफ करंट वी आर गेटिंग इज 0.4 by 100 और दिस इक्वल्स टू 4 milliampere because this 4 by 1000 or it is 4 milliampere current which is flowing through the battery or through this 40 ohm resistance which is given over here. Thank you, Poji. Let us talk about the case similar to this we already discussed, but there's a situation जहाँ पे हम दोनों रेजिस्टेंस यानी मैक्सिमम और मिनिमम लोड रेजिस्टेंस की बात करेंगे अक्रॉस अ ज़ीनर। इट सेज द ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इज 8 वोल्ट, यानी जब ये रिवर्स ब्रेकडाउन में होगा तो इसके अक्रॉस 8 वोल्ट मेंटेन होगी और ज़ीनर करंट इज 10 मिली एम्पियर। सो मैक्सिमम ज़ीनर करंट वो वोल्टेज है जिससे ज़्यादा एक्सीड हुई तो डायोड विल नॉट बी एबल टू सस्टेन, इट विल गेट डैमेज। तो मैक्सिमम करंट थ्रू ज़ीनर शुड बी 10 मिली एम्पियर। इनपुट वोल्टेज इज 10 वोल्ट विद अ सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 100 ohms. In the given circuit, RL represents the variable load resistance and the ratio of maximum to minimum value of RL is, here in the solution we can see, अगर ये 10 वोल्ट वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करते हैं और in this situation this is 100 ohms, तो हम ये यहाँ पे कह सकते हैं अंडर ब्रेकडाउन कंडीशन ज़ीनर के अक्रॉस 8 वोल्ट वोल्टेज रहेगा और करंट यहाँ पे IZ फ्लो होगा विच इज 10 मिली एम्पियर। सो इन दिस सिचुएशन यहाँ पे जो RL होगा दिस इज से RL1 और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी इन दिस सिचुएशन वी कैन से दिस I1 एंड दिस इज IL। तो आप देख सकते हैं अगर ये 10 वोल्ट है ये 8 वोल्ट है तो इस 100 ओम के अक्रॉस जो I1 होगा वी कैन डायरेक्टली राइट केस 1 लेते हैं। सो I1 कैन बी रिटन एज दिस 100 माइनस 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 100, सो इट इज 2 by 100 और इट इज 20 मिली एम्पियर करंट। So if I1 is 20 milliampere, 10 milliampere यहाँ पे flow रही है तो value of IL we can write in this situation IL is equals to I1 minus IZ. So this is 20 minus 10, this is also 10 milliampere.
और 10 मिली एम्पेयर करंट अगर यहाँ फ्लो होती है तो RL1 कैन बी गिवन एज RL1 एंड द सिचुएशन कैन बी रिटन एज 8 वोल्ट इज द पोटेंशियल ड्रॉप. सो दिस 8 divided by 0.01 that comes out to be 800 ohms. So this is the resistance of load when exactly 10 milliampere current flows through it. और अगर ये मैक्सिमम से मिनिमम करंट करें तो हम ये कह सकते हैं IZ का मिनिमम वैल्यू हमेशा जीरो होगा जब ये नो ब्रेकडाउन स्टेट में होगा, और जब नो ब्रेकडाउन स्टेट में होगा तो पूरा करंट बाहर से फ्लो होना चाहिए. तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 8 वोल्ट से नीचे अगर चले जाता है तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होगा. सो IL इज टेकन एज इन दिस सिचुएशन. आप देखें तो पूरा का पूरा करंट आगे पास ऑन हो जाएगा. सो इन केस 2 अगर हम देखें तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं IL इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर एज करंट थ्रू जीनर विल बी जीरो, द मिनिमम करंट थ्रू जीनर. या आप ये कह सकते हैं दिस नो ब्रेकडाउन कंडीशन. So in no breakdown condition this would be the case. तो यहाँ पे आप देखेंगे if it is 20 मिली एम्पियर, so we can write resistance of RL2 अगर चेंज हो गया यहाँ पे the second case when this current is zero, तो आप इसको स्टेट कर सकते हैं. the potential drop is still taken as 8 और marginally below 8. so calculation के लिए आप 8 ही लेंगे divided by the current through it is 20 milli ampere into 10 to power minus 3. so if you check the value, this will be 8000 divided by 20 and this comes out to be RL2 is equals to 400 ohm. So this for the minimum resistance, this for the maximum resistance. और क्वेश्चन में रेशियो मैक्सिमम टू मिनिमम पूछा है तो RL1 upon RL2 you can check it is 800 by 400. This comes out to be 2. That's the answer for this problem. Thank you, Poji. Students, in this situation we are going to talk upon safe operation of a Zener diode. अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, it says a Zener diode of power rating 1.6 watt is to be used as a voltage regulator. तो 1.6 watt से ज्यादा पावर इसमें डिसिपेट नहीं की जा सकती. and it says if the Zener diode has a breakdown voltage of 8 volt and it has to regulate a voltage fluctuating between 3 volt and 10 volt, मतलब इनपुट वोल्टेज 3 और 10 के बीच में फ्लक्चुएट होती है, तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस RS फॉर सेफ ऑपरेशन क्या होगा, दैट्स व्हाट वी नीड टू चेक. सो अगर आप यहाँ देखें दिस RS एंड अगर ये Zener डायोड है हमारे पास और इसको वोल्टेज को रेगुलेट करना है जिसकी वोल्टेज 8 वोल्ट है, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस इन दिस सिचुएशन यहाँ पे जो वोल्टेज होगा मैक्सिमम जब ये 10 वोल्ट होगा तो इन दैट केस अंडर ब्रेकडाउन कंडीशन इट विल मेंटेन 8 वोल्ट वोल्टेज, और उससे कम पे देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम. सो यहाँ पे अगर हम देखें दिस प्लस माइनस 8 वोल्ट तो करंट I1 थ्रू जो RS डेवलप होगा, I1 का वैल्यू होगा हमारे पास 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई RS. और करंट की वैल्यू वी कैन चेक फॉर द Zener डायोड, क्योंकि अंडर नो लोड कंडीशन I1 जो यहाँ पे फ्लो होगा पूरा IZ यानी Zener से ही फ्लो होगा क्योंकि कोई लोड नहीं है. दैट विल बी द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू दिस. सो वी कैन राइट द मैक्सिमम पावर रेटिंग इज गिवन टू अस एज 1.6 watt फॉर द Zener and this should be equals to IZ multiplied by 8. So value of IZ we are getting is 1.6 by 8 is 0.2 ampere. So यहाँ पे आप देखें the value of RS we are getting is 2 divided by 0.2 is 10 ohms. So that should be the answer for this problem. The maximum value of resistance we are calculating, इससे ज़्यादा करंट कर सकते हो लेकिन that will decrease, ज़्यादा resistance कर सकते हो but that will decrease the value of current and affect the operation. So the value of 10 ohm will be apt in this situation, जिसके लिए डायोड डैमेज नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम करंट कैन बी 0.2 एम्पियर थ्रू द डायोड फॉर सेफ ऑपरेशन. दैट्स द वे हाउ वी कैलकुलेट दिस.